Good morning, class. Today is your Hindi literature class, chapter 2, धन की खोज। ओके, ये चैप्टर आपका जातक कथा से लिया गया है। इस पाठ में ये बताया गया है कि जब कोई गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाता था, पहले के टाइम पर क्या होता था, स्कूल्स तो होते नहीं थे, गुरुकुल होते थे, है ना। तो उस गुरुकुल में टीचर्स की जगह आचार्य होते थे, हाँ, और शिष्य होते थे। तो जब जो आचार्य होते थे वो जब अपना पढ़ाई कंप्लीट करवा लेते थे गुरुकुल में, तो वो शिष्यों की परीक्षा लेते थे। जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो वैसे वो भी परीक्षा लेते थे। लेकिन उनकी परीक्षा जो होती थी वो लिखित नहीं होती थी, वो मानसिक बुद्धिमत्ता का परीक्षण लेते थे कि बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो कैसा है। तो इसी तरह इस स्टोरी जो है वो एक आश्रम की ही है, गुरुकुल की, जिसमें एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली थी। ठीक है, तो नाउ अब मैं चैप्टर की रीडिंग करूँगी और बीच बीच में आपको एक्सप्लेन भी करती चलूँगी। प्राचीन काल की बात है। गुरुकुल था विशाल और प्रसिद्ध। आचार्य भी बहुत ही विद्वान और यशस्वी थे। एक दिन आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रांगण में बुलाया और उनसे कहा, प्रिय छात्रों, मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। मेरे सामने एक समस्या है। मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जिनके पिता धनवान थे आगे बढ़े और बोले, गुरुदेव, हम अपने पिताजी से धन मांग लाएंगे और आप उसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य बोले, इसमें संकोच होता है मुझे। तुम्हारे परिवार वाले सोचेंगे कि गुरु लोभी है, अपनी कन्या का विवाह शिष्यों के धन से करना चाहता है। तो आगे बढ़े हुए शिष्य भी संकोचवश पीछे हट गए और आचार्य सोच में पड़े रहे। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो गुरुकुल जो था वो बहुत ज़्यादा विशाल और प्रसिद्ध था, मतलब बहुत फेमस स्कूल रहा होगा उस टाइम का, और वहाँ के जो टीचर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा विद्वान थे। तो एक दिन उन्होंने, प्रांगण क्या कहा गया है यहाँ पर, यानी कि विद्यालय, स्कूल कैंपस जो होता है हमारा, जहाँ पर हमारी असेंबली होती है, तो उसको हम विद्यालय प्रांगण बोलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बुला करके उन्होंने बताया कि मेरे पास धन नहीं है और मुझे अपने लड़की की शादी करनी है। तो गुरु, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स आकर के कहते हैं कि मैं गुरु दक्षिणा में आपको घर से ला करके पैसे दे दूंगा। गुरु दक्षिणा क्या होती है, जैसे आप स्कूल में फीस सबमिट करते हो ना, तो वैसे ही गुरुकुल में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। लेकिन आचार्य को उसमें संकोच हो रहा था। वो कह रहे थे कि उनके परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं लोभी हूँ, मैं उनसे पैसे ले रहा हूँ। तो इस कारण उन्होंने मना कर दिया। देन उसके बाद कुछ समय बाद आचार्य बोले कि एक उपाय है। ऐसा करो, तुम लोग अपने अपने घर से धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। कैसे? छिपा करके ले आओ। मतलब कहने का मतलब कि चोरी करके ले आओ और उसको चुपके से ला करके मुझे दे दो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे घर में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने पैसे मंगाए हैं या धन मंगाया है, और आप लोग चुपके से ला करके मुझे दे दोगे तो मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे शर्म भी नहीं आएगी, मुझे आपके घर वालों के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। तो शिष्यों ने उनकी बात मान ली, क्योंकि टीचर थे वो, तो उनकी बात माननी थी। तो सारे शिष्यों ने बात मान ली। और जो विद्यार्थी गरीब परिवार से आ रहे थे वो भी गुरु सेवा करना चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि वो भी कुछ गुरु दक्षिणा दे, तो वो इस सेवा से वंचित न रह जाएं, इसलिए गुरु ने, आचार्य ने उनसे बोला कि तुम लोग भी अपने अपने घर से अब धन तो ला नहीं सकते हो क्योंकि आप निर्धन परिवार से हो, तो आप ऐसा करना कि जो भी आपके घर में कुछ ना कुछ सामान हो वही ले आना। लेकिन ध्यान रखना कि कोई देख ना सके, किसी की दृष्टि ना पड़े, कोई उसे देख ना ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो वो चीज़ जो है वो मेरी बेटी के विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। तो सभी शिष्यों ने उनसे कहा कि ठीक है, हम जो भी लाएंगे उसको छिपा करके लाएंगे। अब दूसरे दिन जो था, जितने भी उनके आज्ञाकारी शिष्य थे वो तरह तरह की चीज़ें लाने लगे और आचार्य भी उन्हें प्रसन्नता से अपने पास रखने लगे। कुछ दिन बाद आचार्य ने देखा कि विवाह के लिए बहुत सारी सामग्री हो गई है, परंतु एक ऐसा स्टूडेंट था जो कुछ भी नहीं लाया था।
तो आचार्य ने उसको बुला करके पूछा कि क्यों भाई, तुम क्या एकदम ही निर्धन हो, एकदम ही धन नहीं है तुम्हारे पास कि तुम कुछ भी नहीं लाए? चलो पैसे नहीं ले आते तो सामान ले आते, पर तुम तो कुछ भी नहीं ले करके आए। तो विद्यार्थी बोला कि आचार्यवर, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे घर में भी सारे सामान हैं, लेकिन जब भी मैं कुछ सामान उठाने जाता था तो कोई ना कोई मुझे देख लेता था। तो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे घर में कोई तो जगह ऐसी रही होगी जहाँ पर तुम्हें कोई ना देखे, तो तुम चुपके से सामान उठा लाओ। कहने लगा कि गुरुवर यह तो ठीक है, किंतु ऐसे स्थान पर कोई दूसरा रहे या ना रहे, लेकिन मैं खुद तो अपने आप को चोरी करते हुए देख रहा हूँ ना। मैं खुद तो अपने आप को देख ही रहा हूँ कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, अपने घर से कोई चीज़ अपने माता पिता को बिना बताए उठा करके ले आ रहा हूँ। तो कोई मुझे देखे या ना देखे, उस स्थान पर मैं अपने आप को खुद देख रहा हूँ गलत काम करते हुए। तो ऐसा मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद ही अपने आप को देख रहा हूँ, तो इस कारण मैं कोई सामान नहीं ले पाया। अब आचार्य जो है तुरंत उस शिष्य को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तू ही मेरा सच्चा शिष्य है, मेरे कहने पर भी तूने गलत का मार्ग नहीं अपनाया और तेरा जो चरित्र है तूने अपनी दृढ़ता का प्रमाण दिया है, और यही मेरी शिक्षा की सफलता है। फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे अपने पुत्री के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो सिर्फ एक ऐसे युवक को खोज रहा था जो कि बहुत ही ज़्यादा सदाचारी हो, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो और जो बहुत ज़्यादा सभ्य हो, और आज मैंने उसे पा लिया है। तो वो क्या करते हैं, उस शिष्य से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। ओके, तो अच्छी स्टोरी थी ना। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको इस चैप्टर से क्या मिलता है? इस चैप्टर की मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें कोई देखे या ना देखे, लेकिन हम खुद तो अपने आप को उस गलत काम को देखते हुए करते हुए देख लेते हैं ना। और दूसरा कि आपको लाख कोई कितना भी गलत काम करने को कहे, लेकिन पहले आप उस बात को सोचिए, समझिए कि नहीं ये गलत काम है, हमें ये काम नहीं करना है। सो आप लोग को भी उस स्टूडेंट्स की तरह बनना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, आपको अपने घर से कोई भी चीज़ें बिना पूछे नहीं उठानी चाहिए, जो भी काम करिए अपने मम्मी पापा की मर्ज़ी से करिए। ओके, थैंक यू।